हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी जल्द से जल्द मेरे इस लाइव सेशन से जुड़िए। दोस्तों, आज का लाइव सेशन बहुजन समाज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज के इस लाइव सेशन में यूपी के अंदर हम बात करेंगे अंबेडकरवादी राजनीति के ऊपर। दोस्तों, आपको बताना चलूं, उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय अंबेडकरवाद की राजनीति करने वाले दो लोग हैं। एक हैं बसपा प्रमुख मायावती जी, तो दूसरे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। आपको बताना चलूं, इन दोनों ही नेताओं की एक ही वैचारिकी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। बसपा प्रमुख मायावती जी संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखकर अपनी राजनीति को अंजाम देती हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद जी संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार कर अन्य पार्टियों से प्रेरित होकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, अभी इटावा के अंदर जो राजनीतिक घटना घटी, जिसमें एक यादव कथावाचक का सर मुड़वाया गया, उसकी नाक को भी लोगों के पैरों पर लगवाया गया, और तो और उसे एक महिला के पेशाब से पवित्र भी किया गया। दोस्तों, इस तरीके की घटनाएं सूबे के अंदर जातिवाद और वर्णवाद को बढ़ावा देती हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं सब घटनाओं से प्रेरित होकर कल सीतापुर के एक मिश्रा ने बसपा प्रमुख मायावती जी का अपमान किया, उन पर अभद्र टिप्पणियां की। उनको हम यूं कहें तो जो गांव देहात में महिलाओं को गालियां पुरुषों के द्वारा दी जाती हैं, वो गालियां तक दी गई। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी के अपमान पर आजाद समाज पार्टी और बसपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हुए। उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने मायावती जी के ऊपर लिए गए इस एक्शन को देखते हुए आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया और उस पर जो कार्रवाई उचित ठहर रही थी, वो कार्रवाई भी की गई। दोस्तों, बसपा प्रमुख मायावती जी के सम्मान पर बहुजन समाज के हर एक जुझारू कार्यकर्ता जिस तरीके से एकजुट होते हैं, वैसे ही बहुजन समाज के सभी कार्यकर्ताओं को हर एक मुद्दे पर एकजुट होने की जरूरत है। दोस्तों, आज हमारा समाज भले ही बसपा और आसपा के दो गुटों में बढ़ गया हो, लेकिन भावनाएं सबकी आज भी कहीं ना कहीं एक ही है। आपको बताता चलूं, अभी कौशाम्बी जनपद में पाल समाज की एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसका जायजा लेने के लिए बसपा प्रमुख मायावती जी ने अपना प्रतिनिधि मंडल कौशाम्बी को भेजा भी था। वहां पर विश्वनाथ पाल जी ने पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरसक प्रयास भी किया और पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दी तथा उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक लोगों से इस मामले पर बातचीत भी की। आप सभी लोग जानते हैं कि कौशाम्बी के अंदर जब 8 वर्षीय दलित बेटी का बलात्कार किया गया, तो वहां पर मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि जो आरोपी था अभिषेक मिश्रा करके ऐसे कुछ, उसके पिता ने सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते खुदकुशी कर ली। दोस्तों, आरोपी के पिता का खुदकुशी करना बलात्कार पीड़िता के परिवार पर भारी पड़ गया और रेप पीड़ित के और रेपिस्ट के परिवार वालों ने
उल्टा ही रेप पीड़िता के परिवार पर केस दर्ज कर दिया कि इन लोगों ने हमारे बेटे को झूठे केस में फंसाया, इसलिए हमारे परिजनों ने सामाजिक लोक लज्जा के डर से आत्महत्या कर लिया। दोस्तों, यहां पर सवाल यह उठता था कि अगर हम बेकसूर हैं और हम पर कोई किसी भी प्रकार का आरोप लगा रहा है तो हम उन आरोपों को खारिज करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ें, ना कि हतोत्साहित होकर आत्महत्या जैसे कदम उठाएं। सामाजिक लोक लज्जा के डर से रेपिस्ट अभिषेक मिश्रा के पिता का आत्महत्या करना यह कहीं ना कहीं इस बात को साबित करता है कि रेपिस्ट अभिषेक मिश्रा ही है। दोस्तों, जब वहां पर प्रशासन ने 8 वर्ष की बच्ची की इज्जत को लीपापोती करने का प्रयास किया तो अभी नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अपनी भीम आर्मी के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन प्रशासन का ऐसा मानना है कि सुरक्षा एजेंसियां रावण के काफिले के साथ बेहतर नहीं थीं। शायद इसीलिए उनके काफिले को कौशांबी जाने से रोका गया और इलाहाबाद में एक मकान में चंद्रशेखर आजाद को डिटेन किया गया। दोस्तों, आपको बताना चलूं, जैसे ही इलाहाबाद के प्रशासन के द्वारा चंद्रशेखर आजाद को रोका गया तो चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के समर्थकों ने वहां इलाहाबाद के पुलिस प्रशासन पर ही हमला बोल दिया। पुलिस की कई गाड़ियों को तोड़ा और कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया और कुछ समय के लिए इलाहाबाद का जो आवागमन था वो पूरी तरीके से बाधित कर दिया गया। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के आगमन पर इलाहाबाद के अंदर जो घटना हुई, इसको लेकर अब तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद पर ही हमलावर हैं। आपको बताना चलूं, तमाम लोग तो यहां तक बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौशांबी के अंदर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाते हैं, लेकिन कौशांबी उनकी एंट्री के चलते ना जाने कितने लोग और पीड़ित हो गए। आपको बताना चलूं, इलाहाबाद के अंदर चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लिए जाने के बाद जो उपद्रव हुआ उसमें अब तक करीब 50 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं जो पुलिस के हिरासत में हैं और करीब करीब 400 लोगों के ऊपर नाम दर्ज एफआईआर हो चुका है। दोस्तों, अब तमाम लोग सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को इस बात पर ट्रोल कर रहे हैं कि आप गए तो थे पीड़ित परिवार को न्याय दिलवा ले, लेकिन वहां पर आपकी वजह से तमाम लोग और पीड़ित हो गए। अब जब इनके ऊपर मुकदमे किए जाएंगे तो इनका हाल चाल लेने वाला दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आपको बताना चलूं, चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर अभी रोहिणी घाबरी जी के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे। जो वाद विवाद चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घाबरी जी के बीच चला, अब उसने कहीं ना कहीं कानूनी रूप ले लिया है। चंद्रशेखर आजाद जी लगातार जो इस तरीके की घटनाएं करते जा रहे हैं, उनके ऊपर जो आरोप लगते जा रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थक जो इन सवालों का जवाब देने के बजाय लगातार उपद्रव कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं उनकी छवि समाज के अंदर और ज्यादा बिगड़ रही है। आपको बताना चलूं, और ये इस समय की सबसे बड़ी सच्चाई भी है कि चंद्रशेखर आजाद जी की
पार्टी बनने के बाद दलित समाज के युवाओं पर मुकदमों का एक दौर शुरू हो गया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जी को जानबूझकर उकसाया जाता है। ऐसा तमाम बुद्धिजीवियों का मानना है कि जब चंद्रशेखर आजाद जी कहीं पर जाते हैं तो इन्हें जानबूझकर उकसाया जाता है ताकि दलित समाज के युवक हिंसक बने और इसी हिंसा के चलते दलित समाज के युवाओं पर मुकदमे थोपे जाएं, दलित समाज के युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाला जाए। दोस्तों, तमाम लोग तो सोशल मीडिया पर यहां तक बोल रहे हैं, ये मेरे खुद के विचार नहीं है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर यहां तक बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी को बीजेपी ने ही हायर किया है। इसको लेकर वो लोग जो तर्क देते हैं वो तर्क भी बहुत ही शानदार हैं। अपने आप में उन तर्कों का कहीं ना कहीं एक महत्व है, लोगों के तर्कों में एक अजीब सा वजह नजर आता है। दोस्तों, तमाम लोग सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद जी के खिलाफ लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत ही सख्त लहजे के हैं, लेकिन बात जब चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की आती है तो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ योगी आदित्यनाथ की सरकार घुटनों पर क्यों आ जाती है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद और यूपी के कुछ बड़े पुलिस अधिकारियों की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिख रहे हैं जिसमें चंद्रशेखर आजाद अपने एक पैर पर दूसरे पैर को रखे हुए सोफे पर बैठे हैं, वहीं आईपीएस और डीएसपी रैंक के कुछ पुलिस अधिकारी उनके सामने खड़े हुए हैं। दोस्तों, तमाम लोग लिख रहे हैं कि कई सांसद और विधायकों के तो कई बार पुलिस ऑफिसर फोन तक नहीं उठाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर के सामने इस तरीके से खड़े होना, चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से यूपी पुलिस को धमकियां देते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस उनकी धमकियों को सुनती है और उन पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेती, इससे एक बात स्पष्ट है कि इसमें बीजेपी का कहीं ना कहीं बड़ा हाथ है। और इसका दावा अभी डॉक्टर रोहिणी घाबरी ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद को बचाने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के आगमन पर अधिकांशतः जगहों पर इस तरीके के उपद्रव स्वाभाविक ही देखने को मिलते हैं। जब इस तरीके के उपद्रव चंद्रशेखर आजाद जी के आगमन पर होते हैं और पुलिस प्रशासन इन पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करके दलित समाज के नव युवकों पर मुकदमे करती है, तो भी उत्तर प्रदेश के कुछ बुद्धिजीवी चंद्रशेखर आजाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, उन पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि दलित समाज के भोले भाले युवाओं को उकसाने वाले चंद्रशेखर आजाद पर मुकदमे क्यों नहीं होते। दोस्तों, जैसे अभी कौशाम्बी जाते समय इलाहाबाद के अंदर